गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में उपसर्ग के बारे में पढ़े थे, क्लास 9th में ग्रामर पोर्शन में हम आपको उपसर्ग पढ़ाए थे। आज हम उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं जिसमें है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में आज आपको पढ़ाना है। तो सर्वप्रथम हम लोग पहले प्रत्यय की परिभाषा के बारे में जानेंगे। भाषा की वह सुंदर इकाई जो वह सार्थक लघुतम इकाई जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करती है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर और ता। उपसर्ग जो होता था वह शब्द के पहले लगता था, और जो प्रत्यय होगा, प्रत्यय जो होता है यह शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, आप देखें, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है घूमना। अगर उसमें हमने अक्कड़ प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया घुमक्कड़। कोई शब्द जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा सुंदर, उसमें हमने ता लगा दिया, शब्द बन गया सुंदरता। तो हमको ये बताना है कि शब्द के अंत में कोई भी शब्द या वर्ण या लग करके जब अर्थ का परिवर्तन कर दें, नए शब्द का निर्माण कर दें, तो वह प्रत्यय होता है। प्रत्यय हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हिंदी के ही कई तत्सम शब्दों में भी हिंदी प्रत्यय लगते हैं। जैसे कृत प्रत्यय सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान में उपसर्ग शब्द में के आदि में लगते हैं, उन्हें पूर्व प्रत्यय कहा जाता है। जो शब्द के बाद में जुड़े उन्हें अंत्य प्रत्यय कहा जाता है। ये भी यहाँ जान लेना चाहिए, पूर्व प्रत्यय उपसर्ग को ही कहते हैं, और अंत्य प्रत्यय जो है पूर्व प्रत्यय उपसर्ग को कहते हैं, और जो अंत प्रत्यय होता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो सबसे पहले ये बताना है आज, प्रत्यय शब्द के अंत में लग करके अर्थ को परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले हम लोग कृत प्रत्यय के बारे में जानकारी लेंगे। यह धातु रूप में जुड़कर, धातु मीन्स जिसको हम लोग वर्ब कहते हैं, वर्ब को धातु रूप कहते हैं। धातु या इसी को हम कहते हैं क्रिया। ये आपकी वर्ब को ही धातु कहा जाता है। उसके बाद ये शब्द के अंत में लग करके शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। इसी को प्रत्यय कहते हैं या कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुछ प्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं, हम लोग इसको समझते हैं। सर्वप्रथम यहाँ अंत प्रत्यय दिया गया है। अंत प्रत्यय में काम में जैसे है भिड़ना, भिड़ंत, रटना, रटंत। अक्कड़ प्रत्यय है, इसमें जैसे घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। अन प्रत्यय है जैसे ढक्कन, झाड़न, मिलन। ये सब अन प्रत्यय से मिले हुए शब्द हैं। उसके बाद हम जैसे देखें अनी प्रत्यय है। अनी प्रत्यय जैसे मान लीजिए आपका शब्द है कथन, इसमें लग गया अनीय, तो शब्द क्या बन गया? कथनीय। जैसे शब्द है गम है, गम मतलब होता है जाना, धातु इसको कहते हैं। संस्कृत में गम का मतलब होता है जाना, तो शब्द बन गया गमनीय। ऐसे ही हम लोग देखेंगे आगे, जैसे आ है सूखा, भूला, जागा, क्रीड़ा। आँख है तैराक, चालाक। उसके बाद आवट है सजावट, थकावट, लिखावट। आहट में चिल्लाहट। ऐसे तमाम सारे शब्द हैं। जैसे है कर शब्द है देखकर, पढ़कर,
पीकर, खाकर, गिनकर, सोकर। जैसे तव्य है वक्तव्य, कर्तव्य। जैसे दार है लेनदार, देनदार, चमकदार। यह है जैसे दे, गे या बोया, खाया, पाया। हार है सेवनहार, खोन होनहार, खेलहार, खेलनहार। ये आपके प्रत्यय हैं। अब तद्धित प्रत्यय के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं यहीं पर। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा में, विशेषण में, सर्वनाम में या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर जो शब्द परिवर्तन करते हैं, शब्द का अर्थ बदलते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनसे बने शब्दों को तद्धितांत शब्द कहा जाता है। अप्रत्यय जैसे तद्धित प्रत्यय यानी जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न, यानी ऊपर जो था वह क्रिया में लगता था, यह क्रिया से भिन्न है। संज्ञा में, विशेषण में, सर्वनाम में, अव्यय में, इन सारे जगह लग करके जो शब्द बनता है उसी को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है आ, प्यासा, भूखा, प्रिया, शिष्या, फूफा, तमाम सारे शब्द हैं। बुराई, बुराई में जैसे है आई प्रत्यय। आना, सालाना, मेहनताना, रोजाना। आर है सुनार, लुहार, कुम्हार। आस है भड़ास, खटास, मिठास। इक है धार्मिक। आहट है कड़वाहट, गर्माहट, चिकनाहट। इका है गायिका, अध्यापिका, परिचारिका। इत है हर्षित, पुष्पित, पल्लवित। ये सारे शब्द हैं। इन है मालिन, धोबिन, लुहारिन। उसी के बाद जैसे मंद है अक्लमंद, ज़रूरतमंद, दौलतमंद। चिड़ियाँ, चूड़ियाँ, बेटियाँ। कहीं पर ला है अगला, निचला, पिछला। लू है शंकालु, दयालु, कृपालु। वान है गाड़ीवान, कोचवान, धनवान। जैसे मेधावी, मायावी। हरा है इकहरा, दुहरा, तिहरा। हारा है लकड़हारा, सर्वहारा। ये सारे शब्द हैं। हिंदी प्रत्यय के दो वर्ग, कृत और तद्धित प्रत्यय। तद्धित बनाना उचित नहीं है, इसलिए यह वर्गीकरण संस्कृत का है और हिंदी में तत्सम के आधार पर, तद्भव के आधार पर, तेसज के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तत्सम शब्द जैसे आ, आलू, इक, ई, श, अन, यन, मंद, ये सब तत्सम हैं। तद्भव है आई, आहट, एरा, ईनी, आलू। देशज है अक्कड़, अंत आदि। कई शब्दों की रचना में एकाधिक प्रत्यय भी आ सकते हैं। जैसे ईमानदार है ईमानदारी, बेकार है बेकारी, अपमान है अपमानित। ये सारे आपके आज हमने प्रत्यय के बारे में बताया। शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है और शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगता है। यही प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर है। अब हम कुछ उपसर्ग और प्रत्यय को यहाँ पर रिवीजन करवा देते हैं। कुछ शब्द आपको बना करके दिखाएंगे, आप लोग ध्यान से उसको देखें। जैसे आप देखें मान लीजिए जैसे उपसर्ग है, कोई भी आप उपसर्ग में देखें, जैसे कोई भी शब्द हमने मान लीजिए ले लिया। सपोज करिए हम आपको उपसर्ग के कुछ उदाहरण बना करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अ उपसर्ग है, क्या है अ उपसर्ग। तो अ उपसर्ग में अगर हम काल शब्द लिए हैं तो शब्द क्या बनेगा, अकाल, है कि नहीं। जैसे हम अति शब्द लिए हुए हैं, मान लीजिए हमने अति शब्द लिया, कहीं लग जाएगा तो यह बन जाएगा अत्यंत। ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं, हम आपको दिखाते हैं, आप लोग देखें। जैसे अधि है, शब्द है अधि,
तो अध का मतलब होता है आधा, जैसे हमने शब्द बना दिया अध जला, अध पका, ये सब शब्द हैं आपके। मान लीजिए आपका शब्द है उप, आपका शब्द है उप, कहीं आप उप जोड़ देंगे तो बन जाएगा उप प्रधान, यानी प्रधान का जो सहयोगी है, उप प्रधानाचार्य। ठीक है। ऐसे जैसे आप एक शब्द है कु, कु का मतलब होता है, जैसे शब्द है कुपुत्र। ठीक है ना। ऐसे ही तमाम सारे शब्द बन जाएंगे। हमने उपसर्ग, मैं आपको उपसर्ग के बारे में बता रहा हूँ। जैसे है शब्द नी से कोई शब्द बनेगा निडर, निर्दोष। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है पर, तो पर से उपकार शब्द है, मान लीजिए बन गया परोपकार। ये सब आपके उपसर्ग के उदाहरण हैं। अब हम कुछ आपको प्रत्यय के उदाहरण दे करके अपना चैप्टर पूर्ण करेंगे। प्रत्यय के बारे में आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए प्रत्यय है अंत, प्रत्यय है, मान लीजिए प्रत्यय है अंत, अंत अंत प्रत्यय है, तो शब्द के अंत में प्रत्यय लगते हैं तो शब्द बन जाएगा भिड़ंत। मान लीजिए शब्द है आन, तो शब्द बन जाएगा पहचान। ठीक है। मान लीजिए शब्द है ईयल। क्या है शब्द? ईयल। तो क्या बन जाएगा? अड़ियल। ठीक है। और मैं आपको कुछ प्रत्यय बताता हूँ, आप लोग देखें। जैसे मान लीजिए जैसे प्रत्यय है आइन, तो जैसे गांव में लोग कहते हैं पंडिताइन। ठीक है। डॉक्टराइन। इस तरीके से प्रत्यय अंत में लग करके अर्थ बदल देता है। और जैसे आप देखें, जैसे आपका शब्द है, मान लीजिए इया, अगर इया में हम प्रत्यय बनाएंगे तो देखो जैसे हो गया रसोइया, और टिबिया। ये सब इया प्रत्यय के शब्द हैं। हम आगे आपको और एक आध दो प्रत्यय बताते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द है एरा, तो क्या होगा? ममेरा, चचेरा, तमाम सारे शब्द होंगे। जैसे ये आपका प्रत्यय है, ये प्रयोग है। मान लीजिए शब्द आपका है हरा, शब्द आपका हरा, तो क्या हो जाएगा? इक हरा। ठीक है। तुहरा, तो ये हो गया। अब आप जान लें प्रत्यय अंत में और उपसर्ग
पहले। यही आपका प्रत्यय और उपसर्ग है। आज हमने आपको प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पढ़ाया। अब आप लोग अगले क्लास में ग्रामर का अगला पोर्शन हम आपको शुरू करेंगे और प्रत्यय उपसर्ग की विस्तृत एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।